पूरा ब्रह्मांड कैसे वाइंड अप होगा, कौन वो करेगा? पर धीरे धीरे ये जो बेहद की आत्मा है ना, वो जब आत्मा स्वरूप बैठेंगे तो उसकी बेहद की कला की पावर जागृत होगी ना। तो ये ब्रह्मांड तो 1 से 4 कला का है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी 8 से 12 कला का है, यूनिवर्स 16 से 20 कला का है, पूरा मल्टीवर्स 100 कला का है। तो बेहद की कलाओं की आत्माएं जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगी तो पूरे मल्टीवर्स धीरे 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 पूरे मल्टीवर्स तक परम शांति के वाइब्रेशन पूरे मल्टीवर्स में। तो बापूजी विनाश से पहले नहीं हो सकता ये? मगर कौन करेगा, कौन करेगा? करने वाले तो चाहिए ना, 9,33 कोटि देवता, फिर धीरे धीरे 4 और वाइब्रेट, मगर कोई है ही नहीं, क्या करेगा? तो आपका कहने का मकसद ये है कि अगर 9 लाख और 33 कोटि देवताएं नहीं जागेंगे तो ये होगा, ठीक? नहीं होगा तो विनाश होगा, और विनाश फिर उसको जगाएंगे क्या? वो बात सही है, मगर उसी टाइम नहीं होगा। समय आने वाला समय तो शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ा समय रुका हुआ है, नहीं तो 2012 में ही विनाश हो जाता। बम तो कब से बने हुए हैं। वो सही बात है। अच्छा, जो दूसरी पार्ट में मैं ये बात कर रहा था कि ये चलो मान लो पृथ्वी का विनाश भी हो गया, पृथ्वी भी खत्म हो गई, ब्रह्मांड भी खत्म हो गया, ठीक है, ये ब्रह्मांड भी खत्म हो गया, ब्रह्मांड में जितनी आत्माएं एकदम हल्की क्वालिटी की है, हाँ, वो मुक्त हो गई, एकदम हल्की क्वालिटी की, कोई परम तत्वों की है, तो हाँ, वो तो परम लाइट में डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी वो आत्मा। वो वायुमंडल ऐसा होगा ना, वायुमंडल जैसे 10 कला का परम धीरे धीरे करके ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट, G17 तक मल्टीवर्स में 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल धीरे 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 फैलता जाएगा। ये फैला देंगे 9 लाख आत्मस्वरूप बनके। और बाबूजी जो अभी नहीं तैयार हुए वो बाद में कैसे तैयार? मगर पहले बहुत स्पीड में बनेंगे ना, अभी तो माया में बैठे हुए हैं ना, कुछ दिखाई नहीं देता ना अभी तो। अभी तो फाव किया ऐस करो और किसने देखा दे, दिखाई नहीं देता ना। जब विनाश क्या कहते हैं, जब आग लगती है तो कुआं खोदने बैठते, ये 5 तत्वों का नियम है मनुष्यों का। सच बात है। मनुष्य क्या बन गए? अपने लिए, गीता में कहा ना, जो अपने लिए जीता है वो जानवर है। तो क्या बन गए? जानवर मिसल सर। इवन ये बातें तो ब्रह्मा कुमारी की वाणियों में भी बोला है, तुम क्या बन गए हो? ब्रह्म क्या बन गए हो? जानवर मिसल, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल, सब बन गए हो ना। दुखदाई, दुख दे, सर्प मिसल माना दुख देने वाला, कांटा का जंगल बन गया है ये। तो जागेंगे कब? जब, तो अभी धीरे धीरे जागेंगे, मगर समय नहीं होगा। जब शरीर में आग लगेगी तब आत्मस्वरूप, हाँ आत्मस्वरूप, फिर आत्मा निकलेगी शरीर से बाहर, और ये 5 तत्वों का शरीर धीरे 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 परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाए, और आत्मा व्यक्त से अव्यक्त बनेगी। शरीर व्यक्त से अव्यक्त, 5 तत्व परम तत्वों में कन्वर्ट हो, तो शरीर जैसे 5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका घर ये लाइट हाउस बना देगा अपना घर। तो आसपास की सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत की आत्मा है, उसके घर में बैठकर वो धीरे धीरे परम लाइट में कन्वर्ट होकर उनको ज्ञान हो जाएगा, आत्मस्वरूप बनने ज्ञान। विनाश से पहले कि विनाश के बाद? वो तो सामने जब आएगी तब आत्मा बनेगी ना। आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है ना, ये सब कौन करेगा? क्या आत्मा ही करेगी ना। तो आत्माएं जब विनाश आएगा तब करेगी ना, अभी तो कोई कर रहा है क्या? पूरी प्रोसीजर समझने को तैयार है, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय छोड़ने को तैयार है, अपने अपने धर्म मठ पंच संप्रदाय छोड़ने को तैयार है। जब ये विनाश परमाणु बम फटेंगे और उसका वाइब्रेशन आएगा तब ये होगा, इससे पहले दुनिया नहीं जगेगी। क्या ब्रह्मा कुमारी वाले जगह 9 लाख बचेंगे, माउंट आबू में जाके बैठ जाएंगे, तो वहां भी ये बैठ जाएंगे ना विकिरण। ये भी परमाणु बम की, भारत में भी तो आएगा ना, चारों ओर आएगा, कोई भारत बचेगा ऐसा, कोई विश्वगुरु बनेगा नहीं। ये सब धर्म पिता धर्म गुरु हम भी मानते थे पहले, मगर ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजाई जब होता है, ज्ञान जब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है, तो जब पूरी आत्मस्वरूप में बैठ के पूरा मल्टीवर्स को इमर्ज करते, पूरी प्रोसेस को नई तरह से इमर्ज कर रहे हैं, रोज आत्मस्वरूप में बैठकर पूरी प्रोसेस को। सूक्ष्मतन वाले भी हमें हेल्प करके उनको गाइडलाइन देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तत्व परिवर्तन का पूरा ज्ञान, तत्व परिवर्तन का पूरा ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग करेंगे, समझ में आए? इसलिए ये ज्ञान सब कुछ रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, पहले हमने जो पूरी प्रोसीजर बताई थी उसी प्रोसीजर में और उस आज जो कह रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। वही मैं यही कहना चाहता, मगर जब तक आत्मा नहीं चाहेगी तो क्या उसका घर लाइट हाउस बनेगा क्या? कब जागेगी? अभी तो खा पी के मौज कर रही है माया, महामाया। तो क्या, कैसे जागेगी आत्मा? कैसे जागेगी? चारों ओर भले परमाणु बम फट जाए, घर लाइट हाउस बन गया, तो आसपास की आत्माएं तुम्हारे पास आएगी। भटकती हुई आत्माएं, चारों ओर भटकने वाली आत्माएं, सूक्ष्म जगत वाली भी तुम्हारे पास आएगी।
ऐसी तरह पावर पूरे ब्रह्मांड में जाएगा परम शांति के बाद। सूक्ष्मतन वाली आत्मा भी परम शांति बोलेगी। तो पूरी एक रिफाइनिंग प्रोसेस सब एकदम नया है, समझ में? एकदम नया, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। क्या? पूरा सीधा आत्म स्वरूप का ज्ञान ही है। यहाँ स्वयं को जानने का ज्ञान है स्वयं को जानने का एक ज्ञान है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ज्ञान है। इसलिए तो जब उसके बाद में जो सेकंड पार्ट में बात कर रहा था कि ये धरती लोक पे तो जो होगा वो होगा जब आत्माएं अपना शरीर छोड़ के व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करके अपने विमान, निराकारी स्वरूप बना के विमान, अपने अपने विमान में बैठ जाएंगे, अपने अपने परम पिता के पास पहुंच जाएंगे। तो वो विमान लेके भी कोई जहां जहां भी जाएंगे तो वहां जैसे जैसे परम लाइट फैलेगी, वायुमंडल में ही परम लाइट, वायुमंडल बदल जाएगा ना। अभी जैसे विनाशकारी वायुमंडल है, चाहे वायुमंडल के श्वास में भी लो तो भी विनाश विनाश विनाश, श्वास में भी विनाश जाएगा। तो ऐसे तरह परम शांति के वाइब्रेशन सभी के श्वास में जाएंगे। तो अंत में लोगों को आपकी ये बात समझ में आएगी कि परम शांति के वाइब्रेशन से जो है हम अपने बदल सकते हैं। आत्मस्वरूप तुम्हारे आत्मस्वरूप से कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर जागृत करना, आत्मज्ञान, बेहद का परम पिता से पावर लेना, बेहद के परम धाम से, ऊंचते ऊंच परम धाम से, और पावर लेकर दो ही शब्दों का ज्ञान है, मैं आत्मा, बेहद के परम पिता से पावर सबको लेना है। बेहद की कला के परम धाम से याद करोगे तो प्यार होगा, पावर आएगा, पावर आएगा तुम्हारी आत्मा जगेगी, तुम्हारी आत्मा जगेगी तो कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण सब डिलेट हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था हो गई। वायुमंडल में नेगेटिविटी भरी है मगर तुम लाइट स्वरूप बन गए, व्यक्त से व्यक्त बन गए, स्वयं स्व परिवर्तन किया, व्यक्त से व्यक्त बन गए, उसको स्व परिवर्तन कहेंगे। और उससे पहले अगर बीज रूप आत्मा जागृत हो जाए तो क्या? बीज अब छोड़ो, बीन को ढूंढ ढूंढ के मर गए, 97 से बीज ढूंढ रहे, 108 नहीं मिल रहे हैं, कहाँ है? सभी आत्माएं अब बीज, सभी आत्माओं की क्वालिटी हाई क्वालिटी है, तो इससे भी पावरफुल आत्माएं भी हो सकती है ना, 108 से ज़्यादा भी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 108 वाली वही पावरफुल आत्मा है बेहद की कला की, इससे भी ज़्यादा पावरफुल आत्माएं हैं, दूर दूर से आई हुई पावरफुल आत्माएं हैं यहाँ, और भी है। 108 से भी ज़्यादा पावरफुल है स्पेशल कैटेगरी की आत्मा। तो बाबूजी ऊपर की जो दिव्य आत्मा है जो अभी तक भी नहीं आई धरती पे जन्म लेके, वो इसमें उनका क्या रोल रहेगा? सूक्ष्मोत्तर में भी तो आग लगेगी ना। नहीं, पर ये तो जो ब्रह्मांड से भी ऊपर है, जो दिव्य लोक में बैठे हैं, मगर उनको भी तो ऊपर ज्ञान हो जाएगा ना। अभी ऊपर जाना, आग तो वहां तक पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी ना। वो लोग पहले भागेंगे? नहीं, वो सब भाग भाग के कहाँ जाएंगे? ब्रह्मांड से बाहर परम धाम में निराकारी स्टेज नहीं है, तो परम धाम तो जा नहीं सकते ना निराकारी स्टेज के बिना। एकदम निराकारी स्टेज चाहिए। कोई धरती की आत्मा को अभी ज्ञान हो गया कि भाई तो मुझे नहीं, अब नहीं मेरे को यहाँ रहना, तो क्या वो परम धाम यहाँ से जा सकती है? वो अभी वो परम धाम ये सब छोड़ दो, अभी तो सबको ये पड़ी होगी कि हम अपने 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 परम पिता को जाने, बराबर। तो आत्मस्वरूप बनेंगे ना। पहले तो परम धाम भी जाना है तो आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा ना। परम धाम जाना है तो भी आत्मा निराकारी बनेगी तो परम धाम जाएगी ना। परम धाम माना आत्मा निराकारी बनती है, परम धाम में रहने वाली आत्माएं निराकारी होती है, इसलिए परम आत्मा है। आकारी रूप में देवता होते हैं, चाहे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम। तो ये आत्माएं ऊपर जाती है तो निराकार बनती है ना। तो आत्मा वो निराकार बनना बहुत जरूरी है। आत्मा जब निराकारी बन जाएगी तो चारों ओर सबको बचाने के लिए अपना घर लाइट हाउस बनाएगी, सबको परिवर्तन करेगी, और सब देखेंगे अंत में। फिर धीरे धीरे वायुमंडल में ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, वायुमंडल फैलता जाए। सब आत्माएं वहां बैठी है ना, आत्माएं पूरे मल्टीवर्स की आत्माएं जागृत हो जाए और सभी को परम शांति, परम आत्मा स्वरूप बनकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। उसके साथ परम लाइट जाएगी और वायुमंडल परम लाइट का हो जाएगा। और जो हल्की क्वालिटी की आत्मा है, 10 कला से नीचे वाली आत्मा है, सब डाइल्यूट हो जाएगी। वायुमंडल में ही आत्मा, हल्की क्वालिटी की आत्मा है, 10 कला से नीचे वाली आत्माएं डाइल्यूट हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 कला वाली आत्माएं तो रहेगी ही नहीं। उसमें 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल है, तो जैसे 10 कला के वायुमंडल में जाएगी आत्मा तो रहेगी वो, सब कुछ परिवर्तन हो। तो कैसे पता चलेगा कि कौन कितनी कला? वो तो आत्मा ऊपर में सबको सब सूक्ष्म में
सबको पता लग जाएगा कि मैं कौन सी कैटेगरी की, कौन सी किसकी रचना हूँ। ये सब पता लग जाएगा कि मेरी आत्मा में 2 कला की पावर है, 5 कला की, 10 कला की, 20 कला की, 50 कला की, 100 कला की, 200 कला की, 500 कला की, बेहद की कला की। सबको पता लग जाएगा अंत में मैं 9 लाख वाली हूँ, 16,000, 1,008, 108 स्पेशल कैटेगरी आत्मा है बनाई गई, बहुत पावरफुल आत्मा है। ये सब पता लग जाएगा। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आखिरकार अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगा? हेल्पलाइन देगा ना, पावर तो वही देगा ना बच्चों, मगर तो उस वक्त मान लो कि विनाश के नज़ारे देखे तो उसी वक्त बचा क्यों नहीं दे, या परिवर्तन वो क्यों उनको उसी मोमेंट में आत्मस्वरूप बनी। आप बच्चे जैसे भी याद करेंगे बेहद के परमपिता को, तुरंत पावर आएगी ना। जैसे बेहद के परमपिता को याद करें तुरंत पावर आएगी। वो आत्मा 1 सेकंड में व्यक्त सेवक बन जाए। अंतिम समय में अंतिम नज़ारे देखोगे ना तो बच्चे 1 सेकंड में व्यक्त सेवक बन जाएंगे अंतिम नज़ारों में। तो उनको दुख नहीं होगा? जरा भी नहीं। परम लाइट माना, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्य आनंद स्वरूपम, लाइट स्वरूप एकदम, घर भी लाइट, चारों ओर सबको बचाएगी वो आत्मा। उनका घर लाइट हाउस। अभी से पुरुषार्थ करेंगे तो अभी से भी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो विमान में कई वेद के कला के विमान में काफ़ी आत्माएं बैठ गई हैं, अभी तक काफ़ी आत्माएं बैठ चुकी हैं। 33 कोटि देवताओं के विमान में भी बैठ चुकी हैं। जा रही हैं आत्माएं सूक्ष्म वतन हमारे हैं। हमने पुरानी वीडियो में बोला हुआ है, हमने सब कुछ सूक्ष्म वतन में क्या हो रहा है उसमें हमने सब कुछ बोला हुआ है। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परमधाम में क्या हो रहा है, गैलेक्सियों में क्या हो रहा है, पूरे मल्टीवर्स में कौन कहाँ है। टूडेज मल्टीवर्स में मेरी वीडियो में सब कुछ बताया मैंने। टूडेज मल्टीवर्स सब कुछ बताया मैंने। तो अभी क्योंकि ये बात तो सच है कि अगर ये सब आत्माएं चाहे 9 लाख हो, 33 कोटि देवताओं वाली हो आत्माएं, अगर वो नहीं जागती तो जितने भी धरती लोक पे और आत्मा है वो तो विनाश तो चाहती ही है। वो तो कोई नवी बात नहीं है। वो तो आज नहीं तो कल लड़ लड़ के भी ये लोग तो सभी चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं कि विनाश होगा, विनाश होगा, सब कहते हैं ना। सभी धर्म वाले कहते हैं ना। क्या देखो मुसलमान वाले क्या कहते हैं, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएगा। क्रिश्चियन क्या कहते हैं, ईसाई, सबका हिसाब होगा। क्या होगा? हाँ, जजमेंट डे। जजमेंट डे, सभी आत्माओं का हिसाब किताब होगा। वो तो हमारी भी वीडियो है उसके ऊपर, जजमेंट डे पर हमारी वीडियो है, और भी पुरानी वीडियो बहुत है। मगर वो ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग आज की तारीख में जो ज्ञान दे रहा हूँ आने वाले कल का, उसी टाइम पर ये विजन मेरे को नहीं था। अभी मेरे को 2 दिन से बहुत पुरुषार्थ, कई दिनों से पुरुषार्थ करके अंतिम लक्ष्य, अंतिम विजन को मैं लाने वाला था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अंतिम विजन, आने वाला समय का अंतिम विजन। इसलिए टाइटल क्या दे रहा हूँ, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। ये टाइटल क्यों दिया मैंने, ये देखकर लोग आए समझे, इसलिए ये होने वाला है। और उसमें कैसे बचेंगे, कौन बचेगा, ये सब बता दिया। ये अंतिम पुरुषार्थ की भी बात है। अंत में पुरुषार्थ लोग कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट लोग जानेंगे। और कुछ पूछना है तो पूछो। यही कि क्योंकि ये वीडियो या दुनिया का माहौल देख के अगर आत्माओं के अंदर भय पैदा होता है तो फिर उनका भय बिना प्रीत नहीं। वो बात भी सही है, भय बिना प्रीत नहीं। तो हम आज चल रहे हैं ना, कोई सुनता है ज्ञान, हम कितनी एडवर्टाइज कर रहे हैं, सुनता है कोई यूट्यूब में, हम कितनी एडवर्टाइज करते हैं, सुनता है कोई? नहीं सुनेगा। सुनते हैं पर क्या है कि स्वभाव परिवर्तन ना होने के कारण वो जुड़ नहीं पाते। मगर समय सबको पुरुषार्थ कराएगा, समय सबको पुरुषार्थ कराएगा। हमें हमेशा कहता हूँ ऐसा समय आने वाला है सबको देखकर पुरुषार्थ करेंगे। कोरोना काल का समय कैसा था, शुरू का हाँ, पहले 3 महीने घर में बैठे थे, वो 3 महीने सब बैठे थे घर में। तो इससे भी भयंकर आएगा। चार और परमाणु बॉम्ब फट रहे हैं, आग लगी हुई, तो क्या करेंगे? वहां परम लाइट ही काम आएगी, आत्मस्वरूप ही काम आएगा, उससे नीचे कुछ भी काम नहीं आएगा। नहीं, हम तो रोकना चाहते हैं, हम तो पॉजिटिवली परिवर्तन चाहते हैं, हम नहीं चाहते विनाश हो। मगर लोग नहीं मान रहे तो क्या करेंगे फिर? लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं है। वो तो होना ही।
वो तो उन्हें विनाशकारी कर रहे हैं ना, सब विनाश के सूक्ष्मोत्तन में बैठे हैं जो विनाशकारी ग्रुप, वो सूक्ष्मोत्तन वाले। वो तो जिसका डोमिनेंस रहा है, जिसका पावर बढ़ा है, उसने तो धरती पे राज किया है। हाँ, तो धरती पर राज करने के लिए तो हमेशा कितने युद्ध हो, महाभारत हो, चाहे देवता और असुर का भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये कितने बड़े बड़े वॉर हुए। बड़े बड़े वॉर तो अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए बोला हुआ है, परमाणु बम फटेंगे, कब से बोल रहे हैं। मगर बचेगा कौन और दूसरों को भी कैसे बचाएगा? ये अंतिम सत्य, अंतिम परम सत्य, अंतिम परम सत्य और अंतिम पुरुषार्थ, आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ भी बता दिया, आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ भी बता दिया, तो तुम कैसे बचोगे? तुम व्यक्त से वक्त कैसे, स्व परिवर्तन कैसे, वो तो सब जानते ही है। वो तो कोरोना काल में भी उस वक्त, क्योंकि इसका ट्रेलर तो सबको मिल गया, 2020 में मिला, ये जब सब घर में बंद हो गए थे तो सबने इसकी अनुभूति की, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फिर ठीक हुआ तो लोग फिर वो जलवा दिखाया कि भाई अब सुधर जाओ तुम, मगर लोग सुधरते नहीं है ना, फिर पहले जैसे ही हो गए ना, डर चला गया, डर चला गया, अब पहले जैसे हो गए, कोई परमात्मा की ओर जाता ही नहीं है। सबको लगता है ना अभी तो दुनिया, अभी तो लाखों साल बाकी है, तो अभी कोई, हाँ, अभी तो कलयुग का तो 5,000 साल ही हुआ है, अभी तो 4,32,000 साल का कलयुग है, अभी 5,000 साल हुआ है, पहला ही स्टेप है अभी तो। अभी तो लगता नहीं है कि दुनिया खत्म होगी, ऐसे लोग सोचते हैं, मगर नहीं सोचते ये परमाणु बम फटे तो कितना होगा, ये तो रोक रखा है ऊपर वाले ने थोड़ा टाइम देने के लिए, बाकी तो होने वाला है। वो तो जब चाहे तो सबके दिमाग खोल दे, फटाफट पटाखे की तरफ फट जाए, लोग भागे भी। इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, ये अंतिम तक ये साधन, पर साइंस के साधन अंत में तो काम नहीं आएंगे, क्योंकि विनाश में तो अंतिम साधन, विनाश के साधन भी नहीं रहेंगे, अंत में तो आत्मस्वरूप। मगर जिन्होंने ज्ञान लिया आत्मस्वरूप होगा तो चारों ओर आत्मा का ज्ञान इमर्ज करा के सब काम सूक्ष्मोत्तन में काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि साइंस के साधन तो देखो, आज भी परमाणु बम फटे तो साइंस के साधन मुश्किल है रहना, साइंस के साधन भी एक तो 5 तत्वों में है ना, तो 5 तत्व जब विनाश होगा तो ये कैसे रहेगा? वो तो सही बात है, जो आत्मा सर्वर ही तो वही है, इन सभी के सर्वर तो वहीं पर ही है ना, जहाँ पे डेटा स्टोरेज है, वहीं पर ही अगर कुछ होता है तो ये डेटा कहाँ खुलने वाला है। और जो आत्म स्वरूप में रहकर जो परमपिता से कनेक्शन जोड़ेंगे, उसको पावर आएगी, तो 1 सेकंड का खेल होगा अंतिम टाइम में उसको इतना, क्योंकि लगन की अगन होगी, परमपिता से प्यार होगा, बचा लो, तो परमपिता से पावर तुरंत आ जाएगी। जब वो पुकारेगा तो पावर आएगा ना, परमपिता, बेहद के परमपिता को जानेगा, मानेगा तो पावर आएगी। जब तक वो पुकारेगा नहीं दिल से मुझे बचा लो, तब तक पावर नहीं आएगी। जब वो आत्मस्वरूप बन के पुकारेगी तो पावर आएगी आत्मा में। हमने 2018 में भी बोला था आत्मस्वरूप बनो, आत्मा, मैं कोई बनी नहीं, पावर तो आई, 2000 लोगों को पावर भेजा था 2018 में, मगर वो आत्मा स्वरूप नहीं थे, पावर नहीं ले पाएगा तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं तो हम भी चाहते थे, उस टाइम भी परिवर्तन चाहते हैं हम, तो 18 से परिवर्तन की प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दी है। वायुमंडल में परिवर्तन तो 18 से स्टार्ट हो गया, वायुमंडल में धीरे धीरे दुनिया परिवर्तन बोलने लगी ना। हम तो 17 से बोल रहे थे कि 18 में परिवर्तन होगा, मगर आत्मा आत्मस्वरूप नहीं बनी है ना। आत्मस्वरूप नहीं बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आत्मस्वरूप का ज्ञान है, स्वयं को पहचानने का ज्ञान है, अंतिम सत्य, परम सत्य। और कुछ रहता है तो पूछ लो, बाकी तो बस एकदम क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ आए। बाकी जो हमारे ज्ञानी है वो तो उनको ज्ञान के सारे वीडियो देखने पड़ेंगे ना, ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़े, सारे वीडियो देखना पड़ेगा ना, सब कुछ वेद का विश्व का आदि मध्यता अंत का ज्ञान सुनना पड़ेगा, वेद का विश्व है ना। तो देखो, हम एक बात बताओ, हमें भी जब ज्ञान नहीं था उसके लिए हमने कितना पुरुषार्थ किया, बहुत तपस्या की, आत्मस्वरूप में बैठकर ऊपर के लोग देखे, फिर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, तो वो समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया। और जैसे जैसे ज्ञान मुझे समझने आने लगा तो मैं ज्ञान उसी टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग, और हमेशा कहता हूँ ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग, परिवर्तन की प्रोसेस भी समय के हिसाब से, तो समय के हिसाब से तो मुझे ये
लगा कि ये ज्ञान दुनिया तक अब वीडियो पहुंचाना है तो बना दिया। बाकी तो ज्ञान डिफाइनिंग इन चेंजिंग होता रहता है। हम भी चाहते हैं पॉजिटिवली परिवर्तन। तो ये समय के ऊपर ही अब डिपेंड है। समय क्या दिखाएगा नया। समय सबका टीचर बनेगा। हमेशा कहता हूँ समय सबका टीचर बनेगा। तो आज का जो बापूजी के साथ हमारा डिस्कशन रहा बड़ा जबरदस्त रहा। आप ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने अंदर आत्मा में इसको उतारिए। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे शास्त्र में कहा हुआ है कि आत्मा अव्यक्त स्वरूप में, अव्यक्त में ही ब्रह्म स्वरूप है ना? तो आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है वो अपने आप को जान ले। राइट, शास्त्रों में, वेदों में आत्मा की आइडेंटिटी बताई कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्म माना निराकार। हाँ, निराकार स्वरूप हो। तो लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन हम धरती पे आने के बाद हमें लगता है कि जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता वो तो पता ही नहीं है। तो खैर बहुत सारा ज्ञान की बात आपको सुननी समझनी होगी आगे बढ़ने के लिए। तो आप हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का एक प्लेलिस्ट है, 300 से ज़्यादा वीडियोस है, जरूर से इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस है। लाइफ आफ्टर डेथ, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, थियरी ऑफ कर्म, जजमेंट डे, मुक्ति, जीवन मुक्ति, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस 5 वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद जो है आप हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। डेली रात को 10 से 11 हम विश्व में शांति हो, परम शांति फैले, इसके लिए लाइव मेडिटेशन करते हैं। 950 एपिसोड हो चुके हैं। और मॉर्निंग में अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है। सुबह 5:30 से 6:30 बजे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इंग्लिश की भी चैनल है जिल पटेल के नाम से। हमारे हर भाषा में अब चैनल आ चुकी है। आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसके पीछे क्वेश्चन लिख के पीछे लिखिए बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, तुरंत ही आपको वो वीडियो मिलेगा। क्योंकि इस चैनल के अंदर करीबन 3400 वीडियोस हैं। तो ये वीडियो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है फॉर द बिगिनर्स। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, 15-16 वीडियो से देखिए। उसके बाद में हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट देखिए। उसके बाद इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट देखिए। हमने 2015 से बापूजी की ज्ञान को, ये यूट्यूब चैनल बना के ज्ञान को धीरे धीरे आप सभी के सामने हमने लाने की कोशिश की है। तो जरूर से चैनल के सभी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। पार्ट को देखना बहुत ही आवश्यक है, तब आपको जो है आने वाले समय के बारे में पता चलेगा, आत्मस्वरूप की इम्पोर्टेंस पता चलेगी और आने वाले समय में अपने आप को आप कैसे बचाएंगे या कैसे गति करेंगे, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे जीवन मुक्ति मिलेगी, ये सब आपको ज्ञान से पता चलेगा। आत्मा की स्टेज कैसे बदलेगी, स्व परिवर्तन कैसे होगा, ये सब कुछ अभी समय है। तो ये सब आप अभी से ही प्रैक्टिस करिए, जानिए अपने आप को। ये वीडियो डराने का मकसद नहीं था, ये अवेयरनेस के ये वीडियो है, अवेयरनेस के लिए कि अगर कल को ये चीज़ ऐसे होती है तो हमें स्व पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, जीवन मुक्त बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबूजी ने बहुत सारे टिप्स हमें दिए हुए हैं, बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो उन्हीं के मुख से आप ये सब वीडियो सुनिए। ये हमारा प्लेलिस्ट है। मेन हमारी चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। लगभग 4,40,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आप जरूर से कंसिडर करेंगे, ध्यान में लेंगे, औरों को भी शेयर करेंगे, औरों को भी जागृत करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। परम महाशांति। धन्यवाद बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आत्माओं को जागृत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.